सीमा अपने दो बेटों सूरज और प्रेम के साथ रहती थी। उसने अपने बेटे सूरज की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से की। प्रीति बहुत खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ वो घमंडी भी थी। फिर भी सीमा उसे बहुत पसंद करती थी। तब सीमा, देखा ना तूने सूरज, कितनी खूबसूरत बीवी लाई हूँ मैं तेरे लिए। सब लोग प्रीति की तारीफ कर रहे थे कि बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। तू भी देखना प्रेम, मैं तुम्हारे लिए भी प्रीति जैसी खूबसूरत लड़की लेके आऊंगी, और फिर देखना सब रिश्तेदार कैसे हमसे जलते रह जाएंगे। तब प्रेम, लेकिन माँ, तन से क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान का मन खूबसूरत होना चाहिए। तब सीमा, चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता। बाहर की खूबसूरती कितनी ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। माँ खूबसूरत होगी तो आने वाला बच्चा भी खूबसूरत होगा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। प्रेम को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी माँ कभी भी एक काली लड़की से उसकी शादी नहीं करेगी। इसलिए वो बिना किसी को कुछ बताए एक रोज़ अपनी पसंद की काली लड़की को ब्याह कर घर ले आया। और काली बहू को देखकर सीमा का पारा तो सातवें आसमान पर चढ़ गया। अरे, ये काली भूतनी को कहाँ से उठा लाए। मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। अब तो सारी मोहल्ले वाली औरतें मुझे बातें सुनाएंगी। ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था, ये जो काली चुड़ैल मेरे पल्ले पड़ गई। नई बहू को ये बहुत बुरा लगता है, लेकिन सीमा अपनी बेटी की खुशी की खातिर अपनी काली बहू को घर में तो रख लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। कोमल चाहे रंग की काली ही थी, लेकिन सुघड़ थी। लेकिन उसके काले रंग की वजह से सीमा को उसके सारे गुर भी काले ही लगते थे। फिर कुछ दिनों बाद सीमा की नंद की बेटी की शादी थी। तब सीमा, अरे प्रीति बहू, तू तो शादी में कोई सा भी रंग पहन लो, तुझ पे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन ये काली बहू, जरा रंग ढंग के पहनना, अच्छे से तैयार होके जाना। वहाँ सब मेरे रिश्तेदार आए होंगे, नाक मत कटवाना मेरी। काले रंग को जितना भी लेपा पोती करके ढक सको ढक लेना। सीमा की आदत थी कि वह अपनी दोनों बहुओं कोमल और प्रीति में फ़र्क करती थी, और इस बात पे कोमल हमेशा दुखी भी रहती थी। तब कोमल, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी प्रीति भाभी को इतना प्यार मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी पे पहुंचे। तब दुल्हा, प्रीति भाभी, मेरा एक काम कर दो। बुरात के वक्त कोमल भाभी मेरे आसपास भी नजर ना आए, नहीं तो मेरी शादी की सारी तस्वीरें और वीडियो खराब ही आएंगी। तब प्रीति, फिक्र ना करो देवर जी, मैं उसको आपकी घोड़ी के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। तब कोमल, भाभी जी, बुआ जी ने देवर जी की सुरमा भराई की रस्म के लिए भेजा है, देवर जी लगवा लें तो। तब दुल्हा, प्रीति भाभी, मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवा दें। कोमल, देवर जी के लिए एक गिलास पानी ले आओ। कोमल को पानी लेने भेजकर प्रीति बारात की भीड़ में रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ तस्वीरें खिंचवाती है। तब तक कोमल भी आ जाती है, और वह ये सब कुछ देखकर दुखी भी होती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। तब कोमल अपने शौहर से, वो, मेरे पैर में कुछ दर्द है, मैं बारात के साथ नहीं चल पाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। कोमल अपने आंसू छुपाकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो कोमल रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगती है। एक दिन, माँ जी, मैं ज़रा बाज़ार होकर आती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लाना है। घर से बाज़ार के लिए निकल तो आई हूँ, अब बाज़ार से घर जाकर सबके ताने सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। तब कोमल की नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है, काले रंग से छुटकारा पाओ, गोरे होकर जाओ। तब कोमल सोचती है, ये कैसे हो सकता है। तो एक दुकान को देखती है, जो दुकान उसको एक जादूगर की लगती है। आओ यहाँ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तब कोमल, बाहर कुछ लिखा हुआ था, क्या वो सब सच है। काली से गोरी कर दूंगी तुम्हारी काया, और नाम है मेरा माया। क्या तुम्हें काला रंग पसंद नहीं है क्या। तब कोमल, नहीं, मुझे अपने इस रंग से बहुत प्यार है, लेकिन मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी मेरे काले रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं, जिससे मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे भी खूबसूरत और गोरा रूप चाहिए, मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुझ में ये जादू कर देती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये जादू हर महीने के बाद ख़त्म हो जाता है, और अगर उस रात तुम्हें किसी ने भी देख लिया तो तुम ये रंग रूप दोबारा नहीं पा सकोगी। तुम फिर से काले रंग रूप में आ जाओगी। माया कोमल को जादुई आईने में भेज देती है और कुछ देर बाद उसको वापस बुलाती है, और ऐसे ही कोमल का काला रंग गायब हो जाता है। ये मैं हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूँ, अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो मुझे देखते ही रह जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माया जी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत शुक्रिया। माया के जादू के असर से कोमल गोरा रंग रूप पाकर बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सीमा जी की बहू कोमल है ना? ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? इसका रंग तो बहुत काला था, ये इतनी गोरी कैसे हो गई? इसको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी दूध से नहा कर आई हो। हाँ सचमुच बहन, ये तो मानो चांदी से भी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। ये तो तवे के जैसे काली थी, लेकिन इसे देखकर तो लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले में इससे ज्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं। पहचाना आंटी जी, मैं कोमल हूँ। आप इतने हैरान होकर क्यों देख रही हैं? कोमल घर के अंदर जाती है, तब सीमा। हाँ जी, किससे मिलना है आपको? कौन है आप? इतनी खूबसूरत औरत कौन है? इसे देखूं तो जाकर। माँ जी, मैं कोमल हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? कोमल तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? और ये तेरा रंग इतना गोरा कैसे हो गया? तू तो बाजार गई थी, क्या दोबारा जन्म लेकर आई हो क्या? कोमल, ये कौन सा तुम्हें चिराग का जिन मिल गया जिसने तुम्हारी काया ही पलट दी? तब कोमल, आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? पहले मेरा रंग काला था तो आप लोगों को तब भी परेशानी थी, और अब मैं खूबसूरत और गोरी हो गई हूँ तो अब भी आप लोग परेशान हैं। वैसे ऑलरेडी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जा रही हूँ। प्रीति भाभी, अगर आप चावल बनाए तो थोड़े से मटर ज़्यादा डाल लीजिएगा। पता नहीं क्या मसला है, आजकल आपको मटर छीलने में कोई प्रॉब्लम है। और हाँ माँ जी, आप मेरी ज़रा साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, शाम को मुझे किसी पार्टी में जाना है। ये कोमल बहू ही है ना? उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई? जिसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता था, आज देखो उसकी जुबान कैसे चल रही है। और ये बाहर लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या काम है आप लोगों को? हमने सुना है कि तुम्हारी बहू काली से गोरी हो गई है। ऐसा कौन सा उपटन लगा लिया उसने? हमको भी तो दिखाओ जरा। यहाँ पर कोई तमाशा नहीं लगा हुआ। जाइए यहाँ पे आप लोग। और वो इतनी भी हूर परी नहीं बन गई है जिसको देखने के लिए मोहल्ले वाले बेचैन हो रहे हैं। तब कोमल, कौन था माँ जी? मुझे आवाज आ रही थी, शायद मुझे कोई मिलना चाह रहा था। तब सीमा, मोहल्ले वाले थे, तुम्हारी खूबसूरती देखने आए थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तुम्हारी बहू काली से गोरी हो गई है। तो कोई बात नहीं माँ जी, आप उनको देख लेने देती। और वैसे भी आज कुछ न्यूज़ चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मैम, आपने अचानक से अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? तब कोमल, बस मैं एक ही रंग रूप से उकता गई थी, इसलिए मैंने खुद को बदलने की कोशिश की। वैसे आपके आगे का क्या प्लान है? कोई मॉडलिंग वगैरह का सोच रही हैं क्या? तब कोमल, जी, मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। कोमल के बदलते हालात और रवैये की वजह से प्रीति और सीमा परेशान होने लगती हैं। तब कोमल अपने शौहर प्रेम से, प्रेम, वो मिसेस जैन की बेटी की सालगिरह है और उन्होंने मुझे स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया है। क्या तुम भी मेरे साथ जा रहे हो ना? वाह जी वाह! अब ये मैडम पार्टियाँ अटेंड करे और हम घर पे बैठ के काम करें सारा दिन। मुझसे तो ये नहीं होता। मैं तो अब बहाने से जाके अपने मेके जाकर बैठ रही हूँ। सासू माँ के साथ सारा दिन घर के काम करके मैं तो ऐसे ही पीछे जा रही हूँ। अगले दिन प्रीति अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके सूरज के साथ मेके चली जाती है। प्रेम को भी किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना था। कोमल, प्रीति भाभी भैया के साथ अपने मेके गई हुई हैं और मैं भी कल शाम तक घर पे लौटूंगा। और घर पे माँ अकेली है तुम्हारे पास, उनका ख्याल करना। चलो अच्छी बात है, प्रेम भी घर से बाहर जा रहे हैं और भैया और भाभी भी घर पे नहीं है। आज की रात मैंने अपने पुराने रूप में आना है। आज की रात जादू का असर ख़त्म हो जाएगा और माँ जी भी अपने रूम में जल्दी ही सो जाएंगी, इसलिए आज की रात मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। बस आज की रात ही किसी तरीके से गुजर जाए, कल सुबह फिर से मुझे ये खूबसूरती मिल जाएगी। सब लोग चले जाते हैं। कोमल रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा है, माँ जी जल्दी सो गई। लगता है मेरा असली रंग वापस आ रहा है। मेरे हाथ धीरे धीरे से काले हो रहे हैं। हाँ, मेरा पहले वाला रूप वापस आ चुका है। लगता है जादू का असर इस रात के लिए ख़त्म हो चुका है। और अब मैं सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं अपने असल खूबसूरती में वापस आ जाऊंगी। अरे, ये तो माँ जी की आवाज़ लग रही है। कोई परेशानी तो नहीं है क्या?
माँ जी, क्या हुआ आपको? आह! कोमल बहू, सीने में बहुत दर्द हो रहा है कोमल बहू। आह! लगता है माँ जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे इन्हें अस्पताल लेके जाना होगा। कोमल जल्दी से अपनी माँ को रिक्शे पे बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ टाइम के बाद सीमा की तबीयत कुछ बेहतर होती है। सीमा को हॉस्पिटल लाने के चक्कर में कोमल ये बात भूल जाती है कि आज की रात उसका जादू का असर ख़त्म हो चुका है और वो अपने पुराने रूप में है, जिसको उसकी सासू माँ उसको देख लेती है। फिर कोमल रोकर अपनी सासू माँ को सारी बात बताती है। तब सीमा, प्यारी बहू, गलती तो हमारी है। तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है। तुम मुझे अस्पताल लाने के चक्कर में ये भूल ही गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा और दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब की वजह मैं बनी। तब कोमल, माँ जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद से हर कोई कोमल की तारीफ करता था और कोमल को भी इस बात की समझ आ गई थी कि तन की खूबसूरती ज़्यादा ज़रूरी नहीं, जिसका मन खूबसूरत होता है उसकी हर जगह पर ही इज्जत होती है।